हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th 9th 10th ICSE बाय अनअकैडमी। आपके इंग्लिश एजुकेटर सानिया झर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। अब आप कहेंगे मैम मजे में कैसे हो सकते हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, टेंशन इतनी सारी है। बट डोंट वरी, सानिया मैम है, सारे चैप्टर्स हम हमारे कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और इसलिए आज की भी वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जो कि है द एलिवेटर। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा चैप्टर किस बारे में है। देखिए, हम सबके अंदर एक कोई डर होता है, राइट? हम सबके अंदर कोई सा एक डर तो होता है, राइट? तो ये चैप्टर भी उसी बारे में है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है मार्टिन, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सा डर है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है ना हमारी, बड़ी ही मिस्टीरियस सी है। एंडिंग में आप सोचेंगे हैं ये क्या हुआ स्टोरी में, सो आपको ये सोच में डाल देगी। तो चलिए बिना किसी डिले के जल्दी से हम अपनी वन शॉट समरी को कंप्लीट करते हैं, और वीडियो के एंड में आई हैव समथिंग फॉर यू। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ओके नाउ, तो हम पहला देखते हैं। द एलिवेटर इज अ स्टोरी अबाउट फियर, एंजाइटी एंड द नीड टू फेस वन ओन फियर। हमें जो डर लगता है, जो हमें घबराहट होती है, और कैसे एक ना एक दिन हमें अपने फियर को फेस करना पड़ता है, ये उस बारे में है। इट सेंटर्स अराउंड अ 12-year-old बॉय नेम्ड मार्टिन। और ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? हमारी मेन कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? 12 साल का लड़का मार्टिन, who is shy, weak and often bullied at school। अब मार्टिन कैसा लड़का है, उसके कैरेक्टर के बारे में कैसा बताया गया है? जो कि बड़ा ही सीधा सा, बड़ा ही शर्मीला सा लड़का है, और उसे स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है। He is a nervous child and worries a lot। तो वो जो लड़का है बेचारा बड़ा ही घबराता है, और बहुत ज्यादा हर चीज की टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा वरी करता है। The story shows that running away from fear only make it stronger and true courage comes from facing it। हमें ये कहानी बताती है कि हम जितना ज्यादा अपने डर से भागेंगे, वो इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आपका कोई ऐसा डर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। What's your fear? You can tell me in the comment section। तो यहाँ हमें यही बताया गया है कि आप अपने डर से जितना ज्यादा भागेंगे, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक ना एक दिन तो आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। He is often bullied at school because of this. He lacks confidence and feels weak and insecure। होता है ना, जो बच्चे जितने कमजोर होते हैं उनको उतना ही बुली करा जाता है। तो क्योंकि वो इतना डरता है, इतना डरपोका है, या इतना उसके अंदर कम कॉन्फिडेंस है, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा स्कूल में बुली भी करा जाता है। He is especially afraid of elevators and also develops a fear of a fat old woman। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि मार्टिन को एलिवेटर, जो लिफ्ट्स होती हैं, राइट, जिससे हम आना जाना करते हैं, उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। और इवेंचुअली आगे जाकर उसके अंदर एक और डर आ जाता है, एक और फोबिया टाइप का आ जाता है। क्या आ जाता है कि उसे एक मोटी सी बुढ़ी सी औरत से डर लगने लगता है, who stare at him whenever they are together inside the lift। जो कि उसे लगातार कंटिन्यूसली ऐसे घूरती रहती है। यार, स्टेयर करना तो बहुत ही वियर्ड हैबिट है, राइट? कोई आपको भी ऐसे कंटिन्यूसली से घूरेगा तो आप भी डर जाओगे। सो यही सेम थिंग उसके साथ भी है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट एवरीवन हैज टू फेस देयर फियर्स वन डे। रनिंग अवे फ्रॉम फियर डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। To overcome fear, we must learn to face it bravely। तो हमारी कहानी ही डर के बारे में है, और डर से भागने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो चैप्टर है, जो हमारी स्टोरी है, ये भी उसी बारे में है, और यही इसकी मेन थीम है। तो चलिए, अब हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया, हमने हमारी थीम देख ली, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। ठीक है? Martin moves into a new flat in an old building along with his father। अब मार्टिन क्या होता है, एक नए फ्लैट में शिफ्ट होता है, एक पुरानी सी बिल्डिंग में। किसके साथ? अपने फादर के साथ। The building itself is gloomy and the elevator in it is also very old। तो ये जो बिल्डिंग है, ये खुद ही बड़ी ही ऐसी खंडर सी है, बड़ी ही शांत सी है, बड़ी ही डरावनी सी है, और इसका जो एलिवेटर है ये भी बहुत ज्यादा पुराना है। Martin is afraid of lifts because he believes that they might fall down suddenly। अब मार्टिन के अंदर एक डर है। उसके अंदर डर क्या है कि उसे लगता है कि ये लिफ्ट्स कहीं एकदम से गिर ना जाएं, नीचे ना गिर जाएं।
दिस पर्टिकुलर एलिवेटर मेक्स हिम एक्सट्रीमली नर्वस, और वैसे ही उसके अंदर ये डर था, और इस लिफ्ट की वजह से, इस एलिवेटर की वजह से उसका ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ज्यादा नर्वस फील करने लग जाता है. The dim lights, dirty walls and the creaky sound it makes while moving slowly increases his fear. तो ऐसा नहीं है कि वो बेचारा फालतू में ही डर रहा है. जस्ट इमेजिन एक ऐसी लिफ्ट है जो कि खड़ 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 कर रही है, बहुत छोटी सी है, उसकी लाइट डिम डिम हो रही है, बहुत गंदी सी है, तो आपको भी डर लगने लगेगा, राइट? जैसे मैं एक बार एक ऐसी लिफ्ट में चढ़ी थी, वो नीचे जा रही थी, खड़ 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 कर रही थी, मुझे सच में लग रहा था कि पता नहीं मैं इस लिफ्ट से जिंदा बाहर आऊंगी कि नहीं आऊंगी. तो ये सारी सिचुएशंस मिलके उसके फियर को और ज्यादा बढ़ा देती हैं. द डोर क्लोजेस लाउडली एंड ओपन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, मेकिंग हिम फील ट्रैप्ड. और ये जो दरवाजा है ये क्या होता है, एकदम धम से बंद होता है और बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है, जिससे उसे ऐसा फील होता है कि वो इस लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है. ओके, The elevator is also very small, which add to his anxiety and discomfort. और ये जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है, ये भी बहुत छोटा सा है, जिसकी वजह से उसे और एंजाइटी फील होती है, उसे और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग द स्टेयर्स बट दे आर नॉट एनी बेटर. अच्छा, सीढ़ियों का भी ऑप्शन है बट वो भी ढंग की नहीं है. अब सीढ़ियों में क्या प्रॉब्लम है, द स्टेयर केस इज डार्क एंड अनसेफ विद नो विंडोज एंड नो लाइट. सो एक ऐसा सीढ़ी का रास्ता इमेजिन करो जहां सिर्फ एकदम सीढ़ियां हैं और आगे जाके अंधेरा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई कुछ है, एकदम शांत है, तो उस सीढ़ियों पे भी आपको डर लगेगा ही. वन डे व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, मार्टिन डिसाइड्स टू टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर. अब क्योंकि उसे एलिवेटर से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो क्या सोचता है कि चलो मैं सीढ़ियों से चढ़ जाता हूँ एलिवेटर की बजाय. As he climbs the cement steps, he hears the echo of his own footstep. अब क्या होता है, जब धीरे 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 वो उन सीढ़ियों को चढ़ता है, तो उसे अपने ही पैरों की चढ़ने की एको आती है, राइट, गूंजने की आवाज आती है. The sound makes him feel as if someone is following him closely. और ये जो आवाज आ रही है धीरे धीरे उसके पीछे पीछे, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो. ठीक है, ओके. This frightens him badly. When he finally reaches his flat on the 17th floor, he is out of breath and exhausted. इससे वो और ज्यादा डर जाता है, इससे उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो जल्दी जल्दी भाग के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही, जब जैसे ही अपने 17th फ्लोर पे पहुंचता है, तो वो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है. ठीक है, ओके. Now, Martin's father works from home and notices his son tired and frightened condition. अब मार्टिन के फादर वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे उनका जो बेटा है कितना हांफते हुए, घबराते हुए ऊपर आया है, तो वो उस चीज को नोटिस करते हैं. He asks Martins about the reason behind it, but instead of showing understanding, he scolds him for not using the lift. अब वो उससे पूछते हैं कि क्या हो गया भैया, क्यों नहीं आए तुम सीढ़ियों से? तो उसकी बात को समझने के बजाय, उसके डर को समझने के बजाय, उसको वो उल्टा चिल्लाने लगते हैं कि अरे यार, क्या तुम बेवकूफ हो क्या यार, लिफ्ट लगी हुई है फिर भी तुम सीढ़ियों से आ रहे हो, तुम्हें कोई दिमाग नहीं है. तो इस तरीके से और ज्यादा उसे डांटने लगते हैं. He calls Martin a coward and says that he is thin, weak and bad at sports. तो यहाँ वो मार्टिन से बहुत ही हार्श वर्ड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि तुम तो एक नंबर के डरपुक्के हो, तुम दुबले पतले से रखे हो, सूखे से रखे हो, तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो, तुम वीक हो, तुम कमजोर हो. तो इस तरीके से बहुत ही बुरे शब्दों के साथ वो उसे क्या करते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं. These harsh words hurt Martin deeply, just like he has silently accepted being harassed by students. At school, Martin accepts his father's criticism without any protest. जब वो ऐसे शब्द सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है. बट क्योंकि जैसे स्कूल में उसे बच्चे बुली करा करते थे, जैसे उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे ही वो इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है जब उसके फादर उससे इतनी बुरे शब्दों में बात करते हैं. He finally decides that in the future he will start taking the elevator even though it scares him. और वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, अब मैं फ्यूचर में एलिवेटर का ही इस्तेमाल करूंगा, भले ही मुझे डर लगता है, बट क्योंकि मेरे फादर मुझे इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, इतना ज्यादा मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मैं एलिवेटर को ही यूज करूंगा. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट,
However, Martin does not overcome his fear of elevators. पर इन सब के बावजूद भी मार्टिन का डर नहीं जाता है लिफ्ट का, एलिवेटर्स का डर उसके अंदर से नहीं जाता है. When he is alone inside the lift, he feels that it might stop suddenly, that he will get trapped inside. उसे क्या लगता है कि मैं इस लिफ्ट के अंदर हूँ, ये एकदम से चलना बंद हो जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए इसमें फंस जाऊंगा, ट्रैप्ड हो जाऊंगा. When there are other people with him, he feels uncomfortable standing so close to them. तो क्योंकि जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था कि लिफ्ट बहुत छोटी सी है, तो अगर दूसरे लोग भी उस लिफ्ट में खड़े रहते हैं तब भी उसे अनकंफर्टेबल फील होता है. क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा पास में खड़े होते हैं. ठीक है, ओके. He avoids looking at anyone and keeps staring into the air, pretending that no one is there. अब तो वो क्या करता है, वो अवॉइड करता है कि वो दूसरों के साथ आई कांटेक्ट ना करे और ऐसे हवा में देखता रहता है जैसे कोई यहाँ है ही नहीं. ठीक है, ओके. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? Now, next. One day, while Martin is going down in the elevator, he stops at the 14th floor. अब क्या होता है, एक दिन जब मार्टिन ऐसे ही एलिवेटर से जा रहा होता है तो वो 14th फ्लोर पर रुक जाता है. A fat old woman enters the lift. अब एक बड़ी ही बुढ़ी सी, बड़ी ही मोटी सी औरत लिफ्ट के अंदर आती है. She is wearing a green coat which makes her look even fatter. और वो एक ग्रीन कलर का कोट पहनी है जिससे वो और ज्यादा मोटी लगती है. Her face is unattractive and she has tiny sharp blue eyes. उसका जो चेहरा है वो बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा है और उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, बहुत ज्यादा शार्प है, ब्लू कलर की उसकी आईज है और बहुत ही लाइक ऐसी होती है ना एकदम तेज जैसी नजरें, वैसे ही उनकी आईज हैं. She is so large that Martin shrinks into a corner of the elevator. और वो औरत इतनी मोटी है कि वो जैसे ही लिफ्ट में आती है तो वो पूरा स्पेस लिफ्ट का ले लेती है और बेचारा हमारा मार्टिन एकदम ऐसे कोने में दब जाता है. ठीक है, एकदम श्रिंक हो जाता है. The woman turns around and looks at him. अब ये जो औरत है ये ऐसे पीछे मुड़ती है और क्या करती है, मार्टिन की तरफ देखती है. Martin looks at her carefully and notices that her fat cheeks and that her chin seems to have merged with her neck. अब जब मार्टिन उसे ध्यान से देखता है तो वो औरत इतनी मोटी होती है कि उसकी ये जो चिन होती है ना, ये और उसकी जो नीचे का जो नेक होता है वो इतनी मोटी उसकी डबल चिन होती है कि वो दोनों ऐसे मिक्स हो गए होते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है. तो इस तरीके से वो उसके बारे में ये सब चीजें नोटिस करता है. She keeps staring at him hard with her small blue eyes. और वो बड़ा ही उसे यूं ऐसे घूरती रहती है अपनी ब्लू आईज से. ठीक है, ब्लू आईज से गाना भी याद आ गया. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. यहाँ तो ब्लू आईज बड़ी ही डरावनी लग रही हैं. Martin turn his face to other side, but the woman continues staring at him. He becomes very uncomfortable and keeps wondering why she is staring at him so continuously. अब मार्टिन ऐसे आई कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए इधर देखने लगता है, बट उसके बावजूद भी वो औरत उसे घूरती ही रहती है और मार्टिन बेचारा सोचता रहता है कि यार ये औरत मुझे इतना ज्यादा क्यों घूर रही है. The old woman does nothing else except stare at Martin. When the lift finally reaches the ground floor, Martin wants to run out immediately, but he waits for the woman to step out first. तो वो सोचता रहता है कि ये मुझे क्यों घूर रही है और वो औरत कुछ नहीं करती है, ना कुछ करती है, बस वो सिर्फ मार्टिन को घूरती रहती है. तो जैसे ही लिफ्ट का गेट ओपन होता है तो मार्टिन चाहता है कि बस मैं बाहर आके भाग जाऊं यहाँ से, बट वो इंतजार करता है कि वो पहले औरत चली जाए. As soon as she leaves, Martin runs out of the building and all the way to school. तो जैसे ही वो औरत निकलती है मार्टिन दौड़ते हुए निकलता है और ऐसा दौड़ता है कि वो अपने स्कूल तक लगातार कंटिन्यूसली दौड़ता ही रहता है. Throughout the day, he keeps thinking about her. He wonders whether she lives in the same building. अब मार्टिन यहाँ बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकर भी दिखाया गया है, तो दिन भर वो उसी औरत के बारे में सोचता रहता है कि वो कहाँ से है, इस बिल्डिंग की है कि नहीं है, क्या है. He thinks that if she were a resident, he would have seen her before. अगर वो वहाँ की रहने वाली होती तो यार मैंने उसे देखा तो होता. If she were a visitor, then 7:30 in the morning seems too early for a visitor to leave. और अगर वो किसी के घर में मेहमान आई है तो सुबह 7:30 बजे उठ के कौन सा मेहमान जाता है. तो वो इस तरीके से क्या करता है, दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि यार ये औरत कहाँ से आई है, ये रेसिडेंट है या ये विजिटर है. After school, Martin feels nervous about using the elevator again. अब क्या होता है, स्कूल के बाद वापस से मार्टिन को डर लगता है एलिवेटर यूज करने में.
He is afraid that he might meet the woman again. उसे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो वापस से फिर से वो उस औरत से मिले. At the same time he feels ashamed of himself for being scared of an old woman. और उसी टाइम उसे इस बात की शर्मिंदगी भी होती है कि एक छोटी सी औरत से मैं कितना ज्यादा डरता हूँ. एक मोटी सी तो औरत है, एक बुढ़ी सी तो औरत है, उससे मैं डर रहा हूँ. He enters the lift and silently hope that it will reach his floor without stopping. तो बेचारा लिफ्ट में चढ़ जाता है और ऐसे एकदम ऐसे दुआएं मांगने लगता है कि प्लीज प्लीज बस ये मेरे ही फ्लोर पे रुके, इसके अलावा ये कहीं पे ना रुके. लेकिन अभी तो देखो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है. However, the elevator stops at the third floor and once again the same fat woman enters. वापस से ये जो एलिवेटर है ये थर्ड फ्लोर पे रुक जाता है और वापस से वही डरौनी सी, भद्दी सी, मोटी सी औरत लिफ्ट के अंदर आ जाती है. ठीक है. Now, the woman nods and presses numbers 18, the top floor of the building. अब ये औरत ऐसे अपना सर हिलाती है और 18 फ्लोर का नंबर दबा देती है जो कि इन बिल्डिंग के टॉप पे बना था. As the elevator moves upward, it shakes and the woman again starts staring at Martin. वापस से वो लिफ्ट ऐसे हिलते हिलते ऊपर जाती है और वापस से वो औरत ऐसे मार्टिन को घूरने लगती है. ठीक है. ओके. नाउ Next, Martin begins to think that something is strange. In the morning, the woman entered at the 14th floor and now she entered at the 3rd floor and pressed 18th. अब again यहाँ मार्टिन सोच में पड़ जाता है कि यार सुबह तो इन्होंने कौन सा फ्लोर दबाया था, सुबह तो इन्होंने 14th फ्लोर पे ये मिली थी, फिर उन्होंने 3rd फ्लोर पे आ गई और 18th फ्लोर पे जा रही है. This seems very unusual to him. उसे ये बात बड़ी ही अजीब लगती है कि यार इनका कोई फ्लोर होगा ना, ये ऐसे अलग अलग फ्लोर्स पे क्यों घूम रही हैं. He wants to get off at the next floor, but he cannot reach the button planner without touching the woman. अब वो यहाँ इतना डरा हुआ होता है कि वो सोचता है कि मैं तो थर्ड नेक्स्ट फ्लोर पे ही उतर जाऊं, बट वो उस औरत से इतना डरा हुआ होता है कि अगर मैंने वो पैनल दबाया तो मैं इस औरत से टच हो जाऊंगा, इसलिए वो कुछ नहीं करता है. When his floor arrives, he squeezes past her and get out. और जैसे ही उसका फ्लोर आता है तो वो उससे ऐसे दबते हुए निकलते हुए अपने फ्लोर पर निकल जाता है. He then thinks that the woman knows that he lives on the 17th floor. और अब वो सोचता है कि अब तो इस औरत को पता चल गया है कि मैं 17th फ्लोर पर रहता हूँ. ठीक है. ओके. Now, next. At home, Martin asks his father if he has noticed the strange women in the elevator. अब घर पे मार्टिन अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या आपने एक अजीब सी औरत देखी है एलिवेटर में. His father is busy watching television and casually replies that he has not noticed anyone. उसके पापा आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और बड़ी ही बेध्यानी में बोलते हैं कि नहीं तो मैंने तो ऐसी कोई औरत नहीं देखी. Martin feels that maybe he should not talk about the women, but he wants to share his fear with someone. Martin सोचता है कि अब मैं इस बारे में किससे बात करूं, बट वो अपने अंदर के डर के बारे में किसी के साथ तो शेयर करना चाहता है. He tells his father that he has seen her twice and that she keeps staring at him. अब वो अपने पापा को ही बता देता है कि मैं एक ऐसी औरत से मिला हूँ और वो जो औरत है वो क्या करती है, मुझे घूरती रहती है, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ. The father scolds him again and says that he is now afraid of a poor old woman. He advises Martin to grow up. वापस से उसके पापा से डांट देते हैं कि अरे तुम क्या पागल हो क्या, तुम एक बुढ़ी औरत से डर रहे हो, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ा मैच्योर हो जाओ. वापस से उसके फादर क्या करते हैं, उसे डांट देते हैं. Martin controls his tears in front of his father. He goes to his room, cries quietly and then fall asleep. बेचारा मार्टिन अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है, अपने कमरे में जाके बहुत रोता है और रोते रोते सो जाता है. His father knows that Martin has been crying. और उसके पापा को पता होता है कि मार्टिन रो रहा है. The next morning when Martin takes the elevator, the woman is already inside, as if she is waiting for him. और जैसे ही मार्टिन एलिवेटर लेता है तो वो औरत अंदर खड़ी होती है जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो. मार्टिन freezes in fear and steps back. मार्टिन यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है. The woman smiles at him as the lift door closes. और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वो औरत उसे ऐसे मुस्कुरा के देखती है.
Martin runs down the stairs, trips and fall and hurt his leg badly. Martin जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरता है, उसी टाइम उतरते टाइम वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है और उसके पैरों में बहुत ज्यादा वो हर्ट हो जाता है. His father gets angry and does not talk to him while taking him to the hospital. वापस से उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बात नहीं करते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाते टाइम. Martin leg is fractured and he is given crutches to walk. अब मार्टिन का पैर क्या हो चुका था? मार्टिन का पैर फ्रैक्चर हो चुका था. इसकी वजह से जो क्रचेस होते हैं जिसकी हेल्प से यूं चलते हैं पकड़ के, वो उसे दिया गया है. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट हो तो you can tell me in the comment section. If you like the explanation, you can definitely like the video, comment, share and subscribe. Now, on the way back home, Martin feels a little relieved. He thinks that he will now be on bed rest for a few days. अब क्या होता है, जब मार्टिन अपने घर पे होता है तो उसे थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो भैया, अब तो मुझे एलिवेटर तो कम से कम नहीं यूज करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे अब उस औरत से भी नहीं मिलना पड़ेगा. He is also with his father, so if the women appear, his father will finally see her and understand Martin's fear. और अब तो मैं अपने पापा के साथ भी हूँ, तो अगर वो औरत आई तो मेरे पापा भी उस औरत को देख लेंगे और समझ जाएंगे कि क्यों मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है. However, his father gets down at the 9th floor saying that he has to visit Mrs. Ullman. अब क्या होता है, उसके फादर तो 9th फ्लोर पे ही रुक जाते हैं. Martin begs him to stay with him, but his father refuses and scolds him for being scared. Martin बेचारा अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि पापा प्लीज मत जाइए मत जाइए, बट अगेन उसके पापा उसे डांटते हैं कि तुम इतना ज्यादा क्यों डरते हो. Because of the crutches, Martin is unable to stop the elevator. और crutches की वजह से मार्टिन क्या कर रहा है, उस एलिवेटर को रोक नहीं पा रहा है. The lift stop at the 10th floor where the fat woman is waiting. अब ये जो लिफ्ट है ये कहाँ जाके रुकती है, ये 10th फ्लोर पे जाके रुकती है और वो औरत उसका इंतजार कर रही होती है. She enters the lift, says hello, laughs and presses the stop button. वो लिफ्ट में आती है, हेलो बोलती है, हंसती है और स्टॉप बटन पर क्लिक कर देती है. The story ends here, leaving the reader to imagine what happened next. और क्योंकि मैंने कहा था कि हमारी कहानी की एंडिंग बड़ी ही मिस्टीरियस वे में होती है, यहाँ वो जैसे ही क्लोज का बटन करती है तो जो लिफ्ट है वो बंद हो जाती है और कहानी यही हमारी खत्म हो जाती है और हम इसी सोच में पड़ जाते हैं कि इसके आगे मार्टिन के साथ क्या हुआ होगा, क्या वो औरत एक्चुअल में थी या नहीं थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, विद दैट वी आर डन विद आवर वन शॉर्ट समरी. और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आई हैव समथिंग फॉर यू, सो आई हैव एन एमसीक्यू फॉर यू और इसका आंसर आपको मुझे देना है. Martin in the story, the elevator, is afraid of being trapped in the elevator. What is this fear called? तो मार्टिन जो इस कहानी में हो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है एलिवेटर में बंद होने से. तो इस फियर को हम क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, आर्कनोफोबिया या हाइड्रोफोबिया? द करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आप सबके आंसर जरूर चेक करूंगी. ठीक है, सो विद दैट वी आर डन विद आवर वन शॉट ऑन द एलिवेटर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.